Hello everyone, welcome to my channel Psyche Chat with Shikha Sharma. So we have done with our orientation class and this is your first class for class 11. And the chapter we are going to start up with is what is psychology. So this is your first chapter, right? And okay, fine. Now let's start with your chapter. The name of the chapter, as it says, what is psychology? तो हम इस चैप्टर में क्या डिस्कस करने वाले हैं? सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि साइकोलॉजी है क्या, क्योंकि जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी टॉपिक को जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज आती है वो है कि वो सब्जेक्ट बेसिकली है क्या, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हम क्या चीजें, कौन सी चीजें किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। तो दिस स्लाइड शोज कि आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर में कौन से टॉपिक्स हैं और कौन से ऐसे एरियाज हैं जो आप डिस्कस करने वाले हैं या जिसको आप अंडरस्टैंड करने वाले हैं, राइट? So let's see this. The first topic is, the first thing that we are going to discuss is what is psychology? Psychology है क्या, उसकी जो proper definition क्या है. After that we are going to discuss about this किस discipline, psychology as a discipline, psychology as a natural science and social science. Then understanding mind and behavior. So the first heading says कि psychology एक discipline है, तो वो discipline किस तरीके से है, what are the characteristics of psychology that makes it a discipline, fine, and I'll let you know what is the difference between a discipline and a subject matter or a subject, fine. So next we will be discussing how it is a natural science. Natural science का मतलब क्या है, जितनी भी हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ये सब जो सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम एक्चुअली साइंस का नाम देते हैं, वो सब चीजें क्या होती हैं, नेचुरल साइंस. तो साइकोलॉजी को बेसिकली हम साइंस क्यों कह रहे हैं, ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो साइकोलॉजी को एक साइंस बनाती है, एंड व्हाट इज सोशल साइंस, और बेसिकली हाउ साइकोलॉजी इज अ सोशल साइंस. तो क्योंकि देखिए सब साइकोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं तो हम अपने ग्रेजुएशन और मास्टर्स में हम एमएससी भी कर रहे हैं, बीएससी भी कर रहे हैं और साथ में बीए और एमए में भी सेम सब्जेक्ट हमें ऑफर होता है. ऐसा क्यों? बेसिकली साइंस एक ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट भी है और साइंस का सब्जेक्ट भी है, तो व्हाई दिस इज सो? तो दैट वी विल बी डिस्कसिंग अंडर दिस टॉपिक. द फर्स्ट स्टेप कि हम साइकोलॉजी क्या है उसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे. नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर. माइंड क्या है और हमारा बिहेवियर क्या है. बिहेवियर आप सबको पता है, बट माइंड क्या है? आर वी टॉकिंग अबाउट ब्रेन इटसेल्फ और माइंड इज समथिंग एल्स? तो ये हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में. द थर्ड पॉइंट इज पॉपुलर नोशंस अबाउट द डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी. तो पॉपुलर जो हमारे नोशंस का मतलब पॉपुलर सेइंग क्या है, बेसिकली लोग किस तरीके से साइकोलॉजी को देखते हैं, लोग साइकोलॉजी के बारे में किस तरीके की बातें करते हैं, फाइन. नेक्स्ट इज एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी. एवोल्यूशन का मतलब क्या है कि विकास होना किसी भी चीज का. कि साइकोलॉजी जो अब हम पढ़ रहे हैं आज के टाइम पे, जिस तरीके से साइकोलॉजी की बुक्स हैं, जो थ्योरीज, जो टॉपिक्स, जो जिस तरीके की चीजें, जो कंटेंट हम साइकोलॉजी में बेसिकली पढ़ रहे हैं, वो यहाँ तक पहुंचा कैसे, साइकोलॉजी की शुरुआत कहाँ से हुई, साइकोलॉजी की हिस्ट्री क्या है, उसका पास्ट क्या है, वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे. और आज जो करंट साइकोलॉजी हम पढ़ रहे हैं वहां तक किस तरीके से पहुंचे हैं, फाइन. नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया. इंडिया में साइकोलॉजी कहाँ तक पहुंचा है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे. देन ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी. साइकोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस क्या हैं, जैसे साइंस की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स एंड ऑल करके बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं. इन द सेम वे बायो की अगर हम बात करें तो बायो में खुद बहुत सारे जो हमारे टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स हैं वो रहते हैं. लाइक जूलॉजी इज देयर, लाइक what else is there, so basically many subjects. Botany is there, botany is a part of bio, fine. तो इस तरीके के बहुत सारे हमारे पार्ट्स हैं, बायो के ब्रांचेस हैं बेसिकली. तो उसी तरीके से साइकोलॉजी के बहुत सारे डिफरेंट ब्रांचेस हैं, दैट वी विल बी डिस्कसिंग अंडर दैट टॉपिक. नेक्स्ट इज थीम्स ऑफ रिसर्च एंड एप्लीकेशन. अब साइकोलॉजी में रिसर्च का और एप्लीकेशन का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, किस तरीके से हम साइकोलॉजी में रिसर्च करते हैं, एंड ऑल दैट वी विल बी डिस्कसिंग अंडर दिस हेडिंग. Then next is psychology and other disciplines. साइकोलॉजी का बाकी के डिसिप्लिन्स. डिसिप्लिन्स का मतलब क्या है, जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, लाइक हमारे पॉलिटिकल साइंस है, लाइक हमारा इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, तो उन सब डिसिप्लिन से साइकोलॉजी किस तरीके से रिलेट करता है, दैट वी विल बी डिस्कसिंग अंडर दिस टॉपिक. एंड आफ्टर दैट साइकोलॉजिस्ट एट वर्क.
साइकोलॉजिस्ट बेसिकली जो होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, या वो काम पे जब होते हैं तो वो क्या करते हैं, बेसिकली दैट विल बी डिस्कसिंग, एंड साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। क्योंकि साइकोलॉजी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मनोविज्ञान, वो क्या है बेसिकली, अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो मन का विज्ञान, मन की साइंस। बट मन इटसेल्फ, व्हाट इज मन, तो वो क्या है, एंड उसके साथ में हम जो डेली लाइफ है, डेली लाइफ में साइकोलॉजी की क्या एप्लीकेशन है, क्यों साइकोलॉजी पढ़ना हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्यों साइकोलॉजी पढ़ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्या आगे इसका स्कोप हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम इस चैप्टर में मोस्ट प्रोबेबली कवर करेंगे। और ये जो चैप्टर है ये आपका मोर और लेस 10 to 12 डेज के अराउंड चलेगा। 10 to 12 डेज के अंदर अंदर हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे, अलोंग विद दैट क्वेश्चन बैंक ऑल्सो, एज वी हैव डिस्कस्ड इन आवर ओरिएंटेशन क्लास। तो हम जो है बेसिकली इसके जो भी क्वेश्चंस बनते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर से, मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंटली उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का पैटर्न क्या होना चाहिए उसके बारे में भी हम बात करेंगे। Fine, and of course if you have doubts, if you have any doubt in your टॉपिक और इन योर चैप्टर, तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं ऑन माई टेलीग्राम चैनल। माई टेलीग्राम चैनल इज साइकी चैट विद शिखा, and that description, that link is given in your description under the video. Fine, so you can find that link over there, and you can directly come to my channel and you can send me a text, so and that ma'am we have the I am having so and so doubt, and along with your name also. Fine, and तो जो डाउट होगा आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो अपॉन द डाउट्स, जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको डिस्कस करते हुए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, एंड आई विल पोस्ट दैट वीडियो ऑन दैट on the same channel. Fine, and also I'll send you a personalized text कि आपका जो डाउट है वो इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस किया गया है। That link also I'll share with you कि आपका जो डाउट है वो इस वीडियो में शेयर हुआ है, सॉल्व हुआ है, ताकि आपको किसी भी तरीके से कोई कंफ्यूजन ना हो। Fine, so I'll help you out from my side. I'm 100% available for you. तो कभी भी आपको डाउट है तो you can just send me a text. Fine, okay. So let's move ahead and start our chapter. So this was all about the content of the chapter कि क्या हम इस particular chapter में पढ़ने वाले हैं। Fine, तो अब हम इसके आगे बात करते हैं किस चीज की, साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी क्या है, किस तरीके से है, और हम साइकोलॉजी के बारे में यहाँ पे पढ़ाई करेंगे कि क्या है एक्चुअली। सी, अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करें, साइकोलॉजी हैज अ ह्यूज पास्ट और हिस्ट्री हम बात कर सकते हैं, बट जो हमें पढ़ना है या बेसिकली जहां से साइकोलॉजी डिराइव हुई हम उसके बारे में भी बात करेंगे थोड़ा सा ब्रीफली। ठीक है, तो वो तो आएगा अंडर द टॉपिक ऑफ इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अबाउट द फर्स्ट डेफिनेशन दैट वाज गिवन बाय ग्रीक। जो ग्रीक वर्ड्स थे, ग्रीक जो लैंग्वेज थी, ग्रीस में बेसिकली साइकोलॉजी पे और बाकी सारी चीजों पे रिसर्च होनी बहुत पहले शुरू हुई थी। यही कहेंगे सबसे पहले वहीं से शुरुआत हुई थी। क्यों ऐसा था? क्योंकि जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट फिलोसोफर्स हैं, जैसे हम बात करते हैं सोक्रेट्स की, हम बात करते हैं प्लेटो की, हम बात करते हैं एरिस्टोटल की, तो वो सब कहाँ से थे? वो सब ग्रीस से थे, दे वर ग्रीक। फाइन, तो वहीं से हम मैक्सिमम जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें हम इन्हीं लोगों की हिस्ट्री या एक जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इन्हीं से हम मान के चलते हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, अगर आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे, अगर आप फिलोसफी में पढ़ेंगे या सोशल साइंस में पढ़ेंगे, बेसिकली सोशियोलॉजी में अगर आप पढ़ते हैं, तो मैक्सिमम जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उसमें जो हिस्ट्री है अगर आप उसको ट्रेस करेंगे तो आप ग्रीक फिलोसोफर्स के टाइम पे पहुंचते हैं। फाइन, तो ग्रीक में जो है जो फर्स्ट डेफिनेशन साइकोलॉजी की दी थी वो क्या दी थी? एज इट इज सेइंग दैट लॉन्ग टाइम बैक इट वाज टोल्ड दैट साइकोलॉजी इज derived from two Greek words, psyche meaning soul and logos meaning science। तो सोल एंड साइंस दो वर्ड से मिलकर साइकोलॉजी का जो एक डेफिनेशन थी वो बनाई थी। तो डेफिनेशन क्या बनी यहाँ से? स्टडी ऑफ द soul or mind। So psychology initially, the first stage, the first definition was given of psychology was the study of soul and mind, right? So this was the first definition of psychology, right? But
आफ्टर दैट व्हाट हैड हैपेंड, ये जो डेफिनेशन थी वो हमारी रिजेक्ट हो गई थी। क्यों हो गई थी रिजेक्ट? क्योंकि सोल और माइंड दो ऐसी एंटिटीज हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। साइंस की अगर हम बात करें, साइंस में उन्हीं चीजों की वैल्यू है दैट कैन बी मेजर्ड, दैट कैन बी रिसर्च अपॉन। जिन चीजों पे, जिन टॉपिक्स पे, जिन सब्जेक्ट्स पे, जिन पर्टिकुलर मटेरियल पे जिस पे हम रिसर्च कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, अपनी फाइव जो सेंसेस हैं उनसे हम जिस चीज को फील कर सकते हैं, वेदर वी कैन स्मेल, वेदर वी कैन सी, वेदर वी कैन टेस्ट, वेदर वी कैन टच, राइट, वेदर वी कैन हियर दैट, तो उन्हीं चीजों की एग्जिस्टेंस है हमारे लिए, बाकी चीजें हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करती। इन द सेम वे सोल की और माइंड की हमारी साइंस की लैंग्वेज में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। दैट इज वाई साइकोलॉजी की जो ये डेफिनेशन थी एज द स्टडी ऑफ सोल और माइंड, दैट वाज कंप्लीटली रिजेक्टेड। फाइन। और इसके साथ में कई इस तरह की डेफिनेशंस आई थी, लाइक साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइक इनिशियली सोल, देन माइंड, देन बिहेवियर। सो इस तरीके से करते करते जो करंट डेफिनेशन है साइकोलॉजी की, व्हाट इज दैट? Psychology की definition says psychology is the study of mental processes, experiences, behavior in different context। तीन इंपॉर्टेंट वर्ड्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर। इन्हीं तीनों को मिला के जब इन तीनों की स्टडी करते हैं तो उस स्टडी की साइंस को साइकोलॉजी कहते हैं। अगर आप साइकोलॉजी के डेफिनेशन मेंशन कर रहे हैं, अगर आप साइकोलॉजी के डेफिनेशन को लिख रहे हैं एंड यू आर नॉट यूजिंग द वर्ड साइंस, देन दैट डेफिनेशन इज ऑफ no use, that will be completely closed। So the word science is very much important over there। Got it? So let me define कि जो बाकी तीन words है इनका मीनिंग क्या है। मेंटल प्रोसेसेस क्या है, एक्सपीरियंस का से हमारा क्या मतलब है, और बिहेवियर को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। फाइन। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। सिर्फ डेफिनेशन को याद करना, रटना या उसको समझना, तीन चीजें हो सकती हैं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल। जब हम किसी भी डेफिनेशन को, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट की डेफिनेशन ले, चाहे आप किसी भी तरीके की डेफिनेशन ले, अगर जब हम उसको पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं और हम ब्रेक करके जब उसको अंडरस्टैंड करते हैं तो वो हमारे माइंड में लॉन्ग टाइम तक एग्जिस्ट करती है। फाइन। ओके। सो मेंटल प्रोसेसेस क्या है? मेंटल रिलेटेड टू ब्रेन, प्रोसेसेस कोई भी प्रोसेस। सो बेसिकली यहाँ हम बात करते हैं हमारे कॉग्निटिव कॉग्निशंस की। तो कॉग्निशंस का मतलब क्या है? मेंटल प्रोसेसेस मींस कॉग्निशन। प्लीज पार्डन मी फॉर माय बैड हैंडराइटिंग, बट आई एम राइटिंग विद सच अ पेन। दिस इज द पेन, तो उसकी वजह से हैंडराइटिंग थोड़ी सी आएगी। एंड ऑफ कोर्स द सिस्टम इज आल्सो न्यू फॉर मी, सो इट विल टेक टाइम टू मी यू नो गेट कंफर्टेबल विद दिस। हाँ, अदरवाइज मेरी हैंडराइटिंग ठीक है, इतनी बुरी भी नहीं। ओके, कॉग्निशन। सो वर्ड कॉग्निशन का मतलब क्या हुआ? कॉग्निशन, कॉग्निटिव प्रोसेसेस, मेंटल प्रोसेसेस, कोई भी ऐसी प्रोसेस जहां पे हम थिंकिंग को यूज कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, बहुत सिंपल है इसको अंडरस्टैंड करना। जिस प्रोसेस में हमारी थिंकिंग इन्वॉल्व है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कॉग्निशन। गॉट इट? एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल का मतलब है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। हम किसी चीज को हम अटेंशन पे कर रहे हैं, देख रहे हैं, या फिर अगर हम हमारे जितने भी प्रोसेसेस जो हम कर रहे हैं, मैंने हैंड मूव किया है तो आई एम थिंकिंग अबाउट समथिंग, लाइक आई एम टीचिंग आल्सो, आई एम थिंकिंग। सो ऑल दीज थिंग्स जिसमें हमारा कॉग्निशन का जो पार्ट है वो इन्वॉल्व है, वो हमारा इस चीज का क्या है? कॉग्निशन है, कॉग्निटिव प्रोसेस है जिसमें हमारी थिंकिंग इन्वॉल्व है। थिंकिंग से क्या मतलब हुआ? जिसमें हम सोच रहे हैं। सोच किस में रहे हैं? अगर हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, अटेंशन है, परसेप्शन है, थिंकिंग है, थिंकिंग इटसेल्फ इज आल्सो रिलेटेड टू दिस, अवेयरनेस और कॉन्शियस है हम जिस चीज के बारे में। रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं, जैसे हम रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सो बेसिकली एनीथिंग इन विच थिंकिंग इज इन्वॉल्व, दैट इज कॉग्निटिव प्रोसेस और मेंटल प्रोसेस। फाइन। ऐसे ही जैसे यहाँ पे डेफिनेशन लिखी भी हुई है, मेंटल प्रोसेसेस मींस द स्टेट ऑफ बीइंग अवेयर और कॉन्शियस। ठीक है, वेरी सिंपल कि आप अवेयर है किसी चीज को लेके कि व्हाट इज हैपनिंग ऑल अराउंड यू।
Then when we think or try to solve any problem, we use mental processes. When we think, very simple, जब हम किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं या हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या हम किस चीज के ऊपर अटेंशन पे कर रहे हैं, किस चीज को परसीव कर रहे हैं कि व्हाट इट इज, दैट इज मेंटल प्रोसेस. तो कोई मेंटल प्रोसेस एक नहीं है, मेंटल प्रोसेसेस एन नंबर ऑफ हो सकती हैं. कोई भी ऐसी प्रोसेस, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जहां पे थिंकिंग इन्वॉल्व है, दैट इज कॉग्निटिव. यस, सो वर्ड कॉग्निशन वी हैव टू रिमेंबर और साथ में मेंटल प्रोसेसेस. ठीक है, गॉट इट? कैन यू मूव अहेड? ओके. एक्सपीरियंस हम सिंपल लैंग्वेज में रूटीन में यूज करते हैं इस वर्ड को. कितना आपको एक्सपीरियंस है टीचिंग का? फॉर एग्जांपल, सो आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 4 years. फाइन. तो आप जब एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये सब्जेक्टिव है और किसी भी इंसान का अपना पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस और पर्सनलाइज्ड जो उसकी लाइफ में हुआ है, कोई भी ऐसी सिचुएशन जो उसने फेस करी. ठीक है. और जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, क्या हम वो डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं? कुछ एक्सपीरियंसेस को मे वी कैन से यस कि सो एंड सो पर्सन के साथ ऐसा हुआ था, लेकिन उस एक्सपीरियंस का उस पर्टिकुलर पर्सन पे क्या इफेक्ट हुआ, क्या इम्पैक्ट हुआ, वी कैन नॉट ऑब्जर्व दैट. तो टू सम एक्सटेंट वी कैन ऑब्जर्व एक्सपीरियंसेस, बट ओवरऑल की अगर हम बात करें तो वी कैन नॉट ऑब्जर्व एक्सपीरियंसेस. और only the person who is facing, only that person is able to observe that experience. फाइन. सब्जेक्टिव है, मेरे एक्सपीरियंसेस से मैं ही लर्न कर सकती हूँ, आप नहीं लर्न कर सकते. या अगर किसी ने क्लोजली देखा है कि अच्छा, जैसे होता है ना कि घर में बड़े भाई या बड़ी बहन को मार पड़ गई, डांट पड़ी किसी पर्टिकुलर चीज को लेके, छोटे वाला अपने आप समझ जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि दूसरे के एक्सपीरियंस से हमने लर्न किया कि इसको इस चीज का डांट पड़ी है, मैं नहीं बोलूंगा. सो दैट इज एक्सपीरियंस कि हम दूसरे के एक्सपीरियंस से लर्न कर रहे हैं. लेकिन जब हम पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करते हैं कि मे बी फॉर एग्जाम्पल समबडी हैज फेस्ड के स्कूल में कुछ ऐसा हुआ, ह्यूमिलिएटिव सा हुआ, या कुछ ऐसा हुआ कि टीचर ने बहुत डांटा, पनिशमेंट दी, तो वी आर लाइक कि नहीं यार दोबारा नहीं फेस करना है. तो व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग, व्हाट आई एम फीलिंग, मतलब कौन सी मेरी फीलिंग्स अटैच्ड है टू दैट पर्टिकुलर पनिशमेंट एक्सपीरियंस, दैट ओनली आई नो, nobody else get to know about it, right? Okay, so experience is subjective in nature, very simple. Next is behavior. तो behavior क्या हो सकता है? What does behavior? Behavior simply means behave करना. behave करना means कोई भी आपके सामने स्टिमुलस है, आप उसको किस तरीके का रिस्पॉन्स दे रहे हो, किस तरीके का आप उसके लिए रिएक्शन दे रहे हो, दैट इज योर बिहेवियर. वेरी सिंपल. जैसे होता है ना कि प्रिंसिपल जब क्लास में आ जाता है तो टीचर सबसे पहले क्या करते हैं, आपके जो भी टीचर है वो खड़े हो जाते हैं, राइट? तो एक वो जेस्चर है टू रिस्पेक्ट देयर सीनियर, राइट? सो दैट इज द बिहेवियर. ओके. कोई आपके घर में गेस्ट आता है तो वी यूज्ड टू से नमस्ते और हेलो, वी यूज्ड टू विश देम. So that is your behavior. That shows a generous, a kind of good behavior. कि okay, अरे आपका बच्चा बड़ा अच्छा है, नमस्ते करना है, हेलो बोलना, विश करना, सामने से जाके बात करना. So we used to appreciate that kind of behavior. But what if somebody is using abusive language? That is also a type of behavior, but that is not appreciable. वो appreciable नहीं है. Nobody is going to accept that. चाहे आप कितना ही किसी भी मजबूरी में आपने किसी को अब्यूज किया है, बट दैट इज नॉट एट ऑल appreciable और acceptable in the society, right? So that is so many type of behavior. तो कोई भी stimulus हो सकता है. Stimulus can be a thing or a person or maybe some animal or anything, any phone also. ठीक है, तो that is the reaction कि आप उस particular stimulus को किस तरीके से react कर रहे हैं, कैसे आप उसको देख रहे हैं, किस तरीके का आप उस चीज को लेके रिस्पॉन्स दे रहे हैं. ठीक है, दैट इज योर बिहेवियर. बिहेवियर कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ओवर्ट एंड कोवर्ट. ओवर्ट मीन्स बाहर से जो भी विजिबल है. ठीक है, इफ आई एम विशिंग माई गेस्ट, दैट मीन्स दैट इज माई ओवर्ट बिहेवियर. अब मैं अंदर से कैसा फील कर रही हूँ, वेदर आई एम हैप्पी टू सी देम और आई एम नॉट हैप्पी टू सी देम, दैट इज माई कोवर्ट बिहेवियर. तो फीलिंग्स है जो हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जो एब्स्ट्रैक्ट है, समथिंग एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट. देयर आर टू वर्ड्स, एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट. दोनों में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं.
एब्स्ट्रैक्ट की जब हम बात करते हैं, हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा. व्हाट इज दैट? फीलिंग्स. समथिंग व्हिच इज नॉट observable, is something which is not physical. Concrete का मतलब क्या है? Concrete simply means something that we can touch, we can feel that something is there, like this laptop is there, this chair is there. So this is physical, this is concrete, right? So behavior, the covert behavior is abstract, and overt behavior is that's not concrete itself, but yes, it is something observable. Got it? So we are done with this. Okay. So what is psychology? Definition. Greek words से निकली है, दो words है, logos and psyche. Psyche means soul and logos means science or study. So psychology was a study of soul or mind. Initial जो definition है psychology की वो ये थी. But soul we cannot observe it, we cannot see it, we cannot feel it. That is why this definition was rejected. नेक्स्ट इज डेफिनेशन. एक्चुअली क्या है, अभी जो करंट डेफिनेशन है वो क्या है साइकोलॉजी की? साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज द साइंस दैट स्टडीज mental processes, experiences and behavior. Then we discussed what are mental processes, experiences and behavior. Okay, so next you can move ahead. Okay, psychology as a discipline. Psychology as a discipline से क्या मतलब है हमारा? डिसिप्लिन और सब्जेक्ट दो वर्ड्स हैं यहाँ पे भी. क्या मतलब है साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन का? क्या मतलब है साइकोलॉजी एज सब्जेक्ट का? क्या मतलब है? ओके, डिसिप्लिन का मतलब है कि डिसिप्लिन उस चीज को कहते हैं दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो जिसका अपना खुद का एक रिसर्च का मेथड है, अपने खुद की थियरीज है, अपना खुद का टीचिंग का पूरा एक प्रॉपर एक हिस्ट्री है कि ओके this is psychology, this particular, these many theories, this many research have been done in the field of psychology. That is a discipline. Okay, सब्जेक्ट जिस तरीके से आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है कि दैट इज जस्ट अ काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट इज दिस मच एंड डिसिप्लिन इज द ह्यूज कॉन्सेप्ट. गॉट इट? सो डिसिप्लिन इज समथिंग दैट इज अ काइंड ऑफ अ ब्रांच ऑफ एकेडमिक स्टडी. ब्रांच ऑफ एकेडमिक स्टडी मीन्स एकेडमिक का मतलब है कुछ भी जो कि रिलेटेड है किससे? हमारी पढ़ाई से, पढ़ना, स्टडी करना. तो उसकी एक ब्रांच है साइकोलॉजी. साइकोलॉजी को हम पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, उसको रिसर्च भी करते हैं, बेसिकली हम उसको बनाते भी हैं. गॉट इट? डिसिप्लिन वर्ड का क्या मतलब है और साइकोलॉजी एज ए डिसिप्लिन का क्या मतलब है? साइकोलॉजिकल एक फर्स्ट लेबोरेटरी, इट हैज अ हिस्ट्री. फर्स्ट लेबोरेटरी कहाँ एस्टेब्लिश करी गई थी? इन 1879 लिप्जिंग में करी थी. किसने करी थी? विलियम वुंट ने. इट्स नॉट वुडंट और समथिंग, इट्स वुंट. विलियम वुंट ने फर्स्ट लेबोरेटरी एस्टेब्लिश करी थी लिप्जिंग, जर्मनी में. ओके, इसके आगे हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजी की मेजर टू डिसिप्लिन के टू पैरेलल स्ट्रीम्स की बात कर रहे हैं. साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस एंड साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस. सिर्फ हम इतना ही डिस्कस करेंगे एज अ नेचुरल साइंस कैसे क्या है और सोशल साइंस क्यों हम साइकोलॉजी को कहते हैं. आफ्टर दैट आई एम एंडिंग दिस वीडियो. वी आर डन फॉर टुडे. ओके ओके, सो साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस. नेचुरल साइंस से हमारा क्या मतलब है? Science is science itself. Physics, chemistry, bio, maths. These are subject of science. For example, क्या मतलब है? ठीक है. अब साइकोलॉजी साइंस क्यों है? साइकोलॉजी में और साइंस में कौन सी चीजें कॉमन है, हमें उस पर देखना, उस पर बात करनी है. यहाँ पे हमने दो तीन जो वर्ड्स हैं वो यूज किए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, साइकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं ह्यूमन ब्रेन. सो बायोलॉजिकल बेसिस है, हम कंप्लीट नर्वस सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं. फाइन, कि अगर किसी भी सिचुएशन में हमारा नर्वस सिस्टम किस तरीके से रिएक्शन देता है. उसके साथ में हम डिस्कस करते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को भी. दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बायोलॉजी और मेडिकल साइंसेस. ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया हमारा. नेक्स्ट क्या है, अब हम बात करते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की. तो वहां पे ना तो ह्यूमन बॉडी है और ना ही कोई डिसऑर्डर वगैरह है. तो उनसे हम साइकोलॉजी को किस तरीके से कंपेयर करेंगे? किस तरीके से कंपेयर करेंगे? सबसे फर्स्ट जो यहाँ पर पॉइंट डिस्कस हुआ है दैट इज ऑब्जेक्टिविटी. व्हाट डू वी मीन बाय ऑब्जेक्टिविटी? नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल कि सपोज H2O इज वाटर इन केमिस्ट्री. ठीक है, हाइड्रोजन के बारे में हमें पता है, CH4 इज मीथेन, वी नो दैट.
इस तरीके से जितने भी केमिकल्स हैं, इंडिया में जो हम बात कर रहे हैं तब भी वो सेम है, H2O इज वाटर इटसेल्फ। अमेरिका में भी H2O इज वाटर। से कोरिया में भी नेचुरल, कोरिया की अगर हम बात करें तो वहां पे भी H2O इज वाटर। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड आप चाहे कहीं पे भी जाओ, H2O इज विल बी वाटर ओनली। ठीक है, एक पॉइंट हो गया, यानी कि आप इंडिया में सर्च करें या ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पे भी सर्च करें, H2O वाटर ही होगा। वेरी सिंपल। इन द सेम वे अगर हम साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, इट हैज हैपेंड इन साइकोलॉजी, दैट इज व्हाई ऑब्जेक्टिविटी और की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, और साइकोलॉजी को साइंस की कैटेगरी में रखा गया है। दो लोगों ने एक टाइम पे एक पर्टिकुलर टॉपिक को स्टडी किया डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे, ठीक है, और दोनों का जो कंक्लूजन था वो सेम। साइकोलॉजी की जब हम बात कर रहे हैं तो ऐसा हुआ है, अगर हम आईक्यू को स्टडी कर रहे हैं, हम उसको इंडिया में स्टडी करें या अमेरिका में स्टडी करें, बिकॉज ऑफ सम कॉन्सेप्ट्स या सम कल्चरल डिफरेंसेस, थोड़ा सा चीजों में डिफरेंस आ सकता है, दैट इज एक्सेप्टेबल, बट 90% of the results will be same. That is what is called objectivity. ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये है कि जहां पे किसी भी इंडिविजुअल का सब्जेक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं हो। ठीक है, हम जैसे बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इसका क्या मतलब होता है? ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सबके लिए सेम तरीके का कंपटीशन का जो लेवल है वो क्रिएट करते हैं। लेकिन वहीं पे जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्या होता है, अगर मैं एक क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, सकता मुझे बड़ा अच्छा लगा है, लेकिन अगर कोई और एग्जामिनर सेम क्वेश्चन को पढ़ रहा है तो उसके लिए वो दैट पर्टिकुलर आंसर इज नॉट अ परफेक्ट आंसर। सो मे बी वो आपको 5 में से 3 मार्क्स देगा और मैं आपको 5 में से 5 मार्क्स दूंगी। तो क्या चीज इन्वॉल्व हो गई यहाँ पे? सब्जेक्टिविटी। मेरी परसेप्शन कुछ और है, उनकी परसेप्शन कुछ और है, राइट? ये सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ? जहाँ पे मेरी सब्जेक्टिविटी या उनकी सब्जेक्टिविटी इस पर्टिकुलर आंसर को, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती है। गेटिंग द पॉइंट? ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब हुआ कि जहां पे मेरी क्या सोच है या उस पर्टिकुलर पर्सन की क्या सोच है वो आपके एक्सपेरिमेंट को इन्फ्लुएंस नहीं कर रही है। हम ऑब्जेक्टिवली एक एक्सपेरिमेंट को तब कर सकते हैं जब हम सिर्फ और सिर्फ रिसर्च के उस टॉपिक पे स्ट्रिक्ट है। गेटिंग द पॉइंट? एक बच्चा स्टिक लेके पूरे रूम में घूम रहा है और जगह जगह टैप 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 करते करते वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स को नोटिस कर रहा है। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर इंसिडेंस को दो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, दोनों लोगों की जो ऑब्जर्वेशन है वो डिफरेंट होगी, राइट? लेकिन साइकोलॉजी में जब हम ऑब्जर्व करते हैं, वी हैव अ पर्टिकुलर पैटर्न, वी हैव अ पर्टिकुलर वे ऑफ ऑब्जर्विंग ह्यूमन बिहेवियर, that is why objectivity is there. Whenever we are researching, we are doing any kind of research upon anything, whether it's IQ, whether it's emotions, whether it's values, whether it's interest or whether it's anything, तो वहां पे ऑब्जेक्टिविटी लाई करती है कि जो भी एक्सपेरिमेंटर है उसके खुद के सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस बीच में इन्वॉल्व नहीं हो। गेटिंग द पॉइंट? अगर आपके जो भी आंसर्स होंगे उसमें हमारी सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व होने लग जाएगी तो फिर जो रिजल्ट्स हैं वो प्रॉपर्ली नहीं आ पाएंगे और साइकोलॉजी एज अ साइंस सरवाइव नहीं कर पाएगी। सो ऑब्जेक्टिविटी इज वेरी 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 मच इम्पोर्टेंट। गॉट इट? नेक्स्ट, व्हाट इट इज सेइंग? हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मॉडल। व्हाट डू वी मीन बाय दिस वर्ड? हाइपोथेटिकल। हाइपोथेसिस का नाम सुना है किसी ने? वर्ड सुना हाइपोथेसिस? व्हाट इज दैट? Hypothesis simply means, hypothesis का मतलब है एक tentative solution to any problem. Okay? अब होता क्या है जब हम कोई भी तरह की रिसर्च करते हैं तो उसमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, या हम साइंस की बात करें, हम फिजिक्स की बात करें, हम केमिस्ट्री की बात करें, तो होता क्या है हम एक पर्टिकुलर रिजल्ट लेके चलते हैं। हम प्रॉब्लम लेके नहीं चलते, प्रॉब्लम के बारे में तो हम सोच रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट क्या होगा वो हम पहले लेके चलते हैं। फिर हम देखते हैं कि हम अपनी रिसर्च के थ्रू
उस रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सपोज हमने कुछ केमिकल्स को मिक्स करना है और हमें पता है कि रिजल्ट क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मीथेन आएगा। इससे हमें चेक करना है कि इन केमिकल्स को मिक्सअप करके हम मीथेन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। ऑल्दो मीथेन इज अ नेचुरल गैस, सो यू कैन नॉट डू एनीथिंग विद दैट। मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए कहा है। सो ये हम देख सकते हैं। ठीक है, तो हम ये रिजल्ट पहले अज्यूम करके चल रहे हैं। अगर हम सो एंड सो चीजों को मिक्सअप करेंगे तो हमें मीथेन मिलेगी, CH4 विल बी द रिजल्ट। वैसे ही साइकोलॉजी में भी होता है। साइकोलॉजी में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमें सर्च करना है कि लेट्स से क्या हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ओके, लेट्स से कि मेडिटेशन का फॉरगिवनेस के ऊपर क्या असर होगा। मींस जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनका फॉरगिवनेस का लेवल हाई होना चाहिए। तो ये हम हाइपोथेसिस लेके चल रहे हैं, एक टेंटेटिव सॉल्यूशन लेके चल रहे हैं कि जब लोग जितने भी लोग मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन का हमारा जो एक बिहेवियर है, फॉरगिवनेस है, उसके ऊपर सो एंड सो हमारे रिजल्ट आएंगे। ये हम उसमें अज्यूम करके चल रहे हैं। फिर हम रिसर्च कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम मेडिटेशन करने वाले बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनसे हम क्वेश्चन फिल कराते हैं, फिर हम उसका रिजल्ट देखते हैं कि क्या रिजल्ट आया है, क्या हमारी हाइपोथेसिस सही है या नहीं है। दैट इज कॉल्ड हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मॉडल। जब हम एक टेंटेटिव सॉल्यूशन लेके चलते हैं और फिर हम देखते हैं कि जो हमारा टेंटेटिव सॉल्यूशन है वो सही है कि नहीं है। यही चीज साइंस में होती है, यही चीज साइकोलॉजी में भी होती है। तो ये चीजें कॉमन है साइकोलॉजी में और साइंस में। दैट इज व्हाई साइकोलॉजी इज कॉल्ड अ नेचुरल साइंस और साइकोलॉजी इज अ साइंस। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट साइड की तरफ हम चलते हैं। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस। व्हाई एंड हाउ और क्यों साइकोलॉजी सोशल साइंस क्यों है? साइकोलॉजी की डेफिनेशन में क्या चीज आती है? साइकोलॉजी की डेफिनेशन में आती है एक्सपीरियंस और बिहेवियर। एक्सपीरियंस और बिहेवियर दोनों ही चीजें क्या है? सब्जेक्टिव है। ठीक है, बिहेवियर क्या हो सकता है? सोशल, अच्छा ठीक है, सोशल साइंस का मतलब क्या है? सिंपली साइंस जो हमारी सोसाइटी से डील कर रही है, ये सोसाइटी के बारे में स्टडी करते, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड सोशल साइंस, राइट? साइकोलॉजी क्या बताती है कि ह्यूमन बीइंग्स एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, या एक पर्टिकुलर पर्सन एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्स करता है और एक डिफरेंट सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्स कर सकता है। सिचुएशनिज्म आ गया। जिस तरीके से सोशल साइंस क्या क्या चीजें स्टडी करती है, रिलेशनशिप स्टडी करते हैं बिटवीन पीपल, कि लोग किन किन सर्कमस्टांसेस में एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, ग्रुप बिहेवियर क्या हो सकता है, हेल्पिंग बिहेवियर क्या हो सकता है, एंटी सोशल बिहेवियर क्या हो सकता है, वी कैन से कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन क्या हो सकती है, दो लोगों में झगड़ा क्यों हो रहा है, कैसे हम उस चीज को कम कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं सोसाइटी के जो हम स्टडी करते हैं अंडर सोशल साइंस। लेकिन साइकोलॉजी में भी हम इस तरीके की चीजों को स्टडी कर रहे हैं बिकॉज हम देख रहे हैं कि इंडिविजुअल के ग्रो अप होने में एक सोसाइटी का और उसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस का, उसकी पर्सनल जो फैमिली की जो बैकग्राउंड है, फैमिली की जो सिचुएशन है, वो किस तरीके का रोल प्ले करती है। ठीक है, इनिशियली क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है उसको कुछ नहीं पता क्या आसपास है, किस तरह की सोसाइटी में वो है क्या नहीं है, राइट? हमारी जैसे हमारी जो मेन हमारी लैंग्वेज है वो क्या है, हमारी मदर टंग क्या है? हिंदी है या इंग्लिश है? हिंदी है ना। इंग्लिश कहाँ की है? फॉरेन कंट्रीज की, सपोज इंग्लैंड की देखे, अमेरिका की देखे, तो वहां पे इंग्लिश है। गॉट इट? वहां पे एक्सेंट इज ऑल्सो डिफरेंट। अगर आप इंग्लैंड का एक्सेंट देखेंगे या अमेरिका का एक्सेंट देखेंगे, दैट इज डिफरेंट, फाइन। सो वो चीजें क्यों है? दैट इज अ डिफरेंस ऑफ कल्चर, राइट? हमारी लैंग्वेज में हमारे कल्चर का डिफरेंस नजर आता है, हम किस तरीके के कपड़े पहन रहे हैं उसमें हमारा कल्चर का डिफरेंस नजर आ रहा है, हम किस तरीके से बिहेव करते हैं। तो हमारे पेरेंट्स ने हमें टीच की कि तुम्हें दूसरों की हेल्प करनी है, हेल्पिंग बिहेवियर, तो हमारे एनवायरमेंट का उसके ऊपर रिएक्शन नजर आ रहा है, राइट? So in that way, human being itself is a social animal
और psychology is studying a human behavior. So by default psychology is studying social society, right? और सोसाइटी का ह्यूमन बींग्स पे क्या असर पड़ता है, किस तरह की रिलेशनशिप है एनवायरनमेंट की और ह्यूमन बींग की और पर्सनालिटी की. एंटी सोशल पर्सनालिटी ऑल्सो वी यूज टू स्टडी कि आपने बहुत सारे इस तरह के लोग देखे होंगे जो दूसरों को हार्म करके, दूसरों को नुकसान पहुंचा के खुश होते हैं. So why this is so? So all those aspects of personality we used to study under this topic or under this subject. साइकोलॉजी के अंदर हम ये सारी चीजें स्टडी करते हैं, ठीक है. तो इसीलिए साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस हम कहते हैं, या साइकोलॉजी को हम सोशल साइंस भी मानते हैं. गॉट इट? तो साइकोलॉजी को इसी वजह से, बिकॉज साइकोलॉजी हैज सम एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस एंड सम एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल साइंस. तो साइकोलॉजी में आप बीए भी कर सकते हैं, बीएससी भी कर सकते हैं, एमए भी कर सकते हैं और एमएससी भी कर सकते हैं, ठीक है. ओके, फॉर आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे. Now as we have discussed in our orientation class कि क्या चीज important है, reading, right? So we have today, like we have done till how many pages, from page number 2 to page number 5 we have done this much. So you have to give it a reading at least. अगर आपको अपनी spoken improve करनी है in the field of psychology, so you have to read it. Okay? Thank you. That's it from my side. Thank you so much. Yes, if you like the channel, if you like the topic or you are understanding it, so please like, share and subscribe. And yes, if you have any doubts, so come to my Telegram channel, send me a text कि मैम so and so problem जगह पे मुझे problem आ रही है, so and so doubt I'm having, so I can make a video upon that and I'll post it. Okay, thank you so much. Okay.